एक तरफ है 10-11 लाख में टॉप मॉडल वाली हैचबैक और दूसरी तरफ है लगभग उतने ही पैसों में एक बड़ी एसयूवी का ड्रीम। लेकिन क्या नई किया सेल्टोस का सबसे सस्ता बेस मॉडल लेकर ये सपना पूरा करना समझदारी रहेगी? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हमने दोस्तों लिया है यहाँ पे किया सेल्टोस का HTE यानी बेस मॉडल, ये जानने के लिए कि क्या ये एक स्मार्ट चॉइस है या फिर महंगा समझौता होगा। और सबसे बड़ा सवाल है, ये अपनी जानी दुश्मनी गाड़ियों जैसे Hyundai क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट के सामने कहां टिकती है। चलिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं अभी इसी वीडियो में, एंड तक कंप्लीट देखें। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं द कंटेंडर्स एंड प्राइस। सबसे पहले कीमतों पर नजर डालते हैं। नई सेल्टोस का HTE पेट्रोल बेस मॉडल लगभग 11 लाख रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाता है। इसके ठीक सामने खड़ी है Hyundai क्रेटा का ई मॉडल जिसकी कीमत लगभग 10,91,000 है। फिर आती है मारुति ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल सिग्मा जो करीब 10,77,000 से स्टार्ट हो जाती है। और आखिर में है होंडा की एलिवेट का SV मॉडल जो करीब 11,60,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कीमत में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए फैसला पूरी तरह से फीचर, सेफ्टी और परफॉर्मेंस पे आकर टिक जाता है। मतलब जो कंपटीशन है वो काफ़ी कड़ा है। अब आता है दोस्तों सेकंड पॉइंट जहां पर बात करेंगे कि क्या बेस मॉडल में फील है या नहीं है। अब गाड़ी के एक्सटीरियर को देखेंगे तो सेल्टोस का जो बेस मॉडल है उसकी सबसे बड़ी USP यही है कि पहली नज़र में ही ये कहीं से भी बेस मॉडल नहीं लगता। आपको वही बड़ी टाइगर नोज ग्रिल और दमदार SUV वाला स्टांस मिलता है। हाँ, ये सच है कि आपको LED हेडलैम्प्स नहीं मिलते, हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं और साइड में 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलते हैं जिन पर कवर चढ़ाया गया है। लेकिन ये कवर भी काफ़ी शानदार लगता है दोस्तों। अलॉय व्हील्स नहीं है। पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल लैंप्स तो डिज़ाइन तो है लेकिन वो पूरी तरह से LED नहीं है, जलता नहीं है। इसकी तुलना में क्रेटा का जो बेस मॉडल है वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और फ्यूचरिस्टिक दिखता है। ग्रैंड विटारा का लुक थोड़ा सा सिंपल और सोबर है, जबकि एलिवेट एक बॉक्सी और मस्कुलर डिज़ाइन के साथ आती है। तो सच कहूँ तो लुक्स के मामले में सेल्टोस अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बेस वेरिएंट में भी काफ़ी प्रीमियम फील करवाती है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की तरफ जहां देखेंगे हम कि इंटीरियर में क्या मिलता है। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही आपको एक डुअल टोन ब्लैक और बेज कैबिन मिलता है। डैशबोर्ड का लेआउट काफ़ी मॉडर्न है, लेकिन यहां आपको सेल्टोस की सबसे बड़ी हाईलाइट यानी बड़ी टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिलती। ड्राइवर के सामने एक बेसिक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बीच में छोटी सी डिस्प्ले है जिसको MID बोलते हैं, वो मिल जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से डिजिटल क्लस्टर नहीं है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि वो पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा। पीछे की सीट पर स्पेस अच्छा है, लेकिन 3 लोग आराम से नहीं बैठ सकते, 2 लोग बिल्कुल आराम से सफ़र कर पाएंगे। तो ये है दोस्तों इसका इंटीरियर पार्ट। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जहां पर हम बात करेंगे कि सेफ्टी में सबसे ज़्यादा सेफ कौन है। और यहां पर नई सेल्टोस का बेस मॉडल वाकई कमाल करता है। किया ने स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट VSM, हिल असिस्ट कंट्रोल और चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक दिए हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो इसे भीड़ से अलग करता है। अब कंपटीशन को देखते हैं तो Hyundai क्रेटा का जो बेस मॉडल है उसमें भी आपको 6 एयरबैग्स, ESC जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिल जाते हैं जो कि सेल्टोस को काफ़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट में भी बेस मॉडल्स में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है सेफ्टी की तरफ। तो सेफ्टी के मामले में यहाँ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुका है और सभी गाड़ियाँ अपने ग्राहकों की, अपने कस्टमर्स की, सभी ब्रांड्स अपने कस्टमर्स की सेफ्टी को अब ध्यान में रखने लग गई हैं, क्योंकि सेफ्टी अब धीरे धीरे फर्स्ट प्रायोरिटी बनते जा रहा है सभी बायर्स के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले पार्ट की तरफ जो कि है लास्ट पॉइंट, चलाने में कैसी है और जेब पर भारी तो नहीं है। ये है मेन पॉइंट कि लोग इसको ले तो लेंगे लेकिन ये माइलेज कितना देगी, चलाने में है कैसी, और इसका सर्विस और ये सब कैसा है, मतलब सारी चीज़ें बताता हूँ। सेल्टोस HTE में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आप इसको लेने जाते हैं। 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन, दोनों ही 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आते हैं। पेट्रोल इंजन शहर के ट्रैफिक के लिए काफ़ी स्मूथ है और कंपनी इसके लिए 17 किलोमीटर की ARAI सर्टिफाइड माइलेज का दावा करती है। हालांकि असल दुनिया में या रियल वर्ल्ड में आपको शहर में लगभग 12 से 14 का माइलेज ही मिल पाएगा, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बड़ी है। अगर आप लंबी दूरी यानी हाईवे ट्रिप्स करते हैं तो डीजल इंजन आपके लिए एक बेहतर विकल्प रहेगा, बेहतर ऑप्शन रहेगा, जो लगभग 20.7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो आपको यहाँ पे क्लेम कर रही है कंपनी।
सेल्टोस की राइड क्वालिटी थोड़ी सी स्टीफर साइड पे है, जिसे खराब सड़कों पर गड्ढे कैबिन में महसूस हो सकते हैं। इसके कंपैरिजन में क्रेटा में भी आपको यही इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी है मारुति ग्रैंड विटारा, जो अपने माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 21.11 किलोमीटर की बेस्ट इन क्लास माइलेज का दावा करती है। होंडा एलिवेट सिर्फ पेट्रोल इंजन में आती है और लगभग 15 से 16 का जो माइलेज है वो देती है। तो अगर माइलेज की पहली प्राथमिकता या पहली प्रायोरिटी अगर आप देंगे तो ग्रैंड विटारा यहाँ पर साफ तौर पर बाजी मार जाती है। तो दोस्तों घूम फिर कर बात वहीं पर आ जाती है, क्या सेल्टोस का बेस मॉडल लेना चाहिए, फायदे का सौदा है या नहीं है। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, इसका जवाब आपके पास है। अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जिसका लुक ज़बरदस्त हो, रोड प्रेजेंस काफ़ी शानदार हो और जिसमें सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया गया हो, तो सेल्टोस HTE आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है, ये उन लोगों के लिए है जो गाड़ी खरीदने के बाद उसमें अपनी पसंद का अलॉय व्हील लगवाना चाहते हैं, अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहते हैं और लगवाने के लिए तैयार हैं, गाड़ी को खुलवाने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। अगर आपकी पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ माइलेज है तो मारुति ग्रैंड विटारा आपके लिए एक बेहतर चॉइस रहेगी। Hyundai क्रेटा इसका सबसे करीबी ऑप्शन है जो लगभग हर मामले में इसे कड़ी टक्कर देता है। और अगर आप एक सिंपल, भरोसेमंद और आरामदायक एसयूवी चाहते हैं तो होंडा एलिवेट एक मजबूत दावेदार है, लेकिन वो इन सबसे महंगी है और उसका मेंटेनेंस भी इन सबसे थोड़ा सा महंगा ही होने वाला है। आखिर फैसला आपका है। सेल्टोस का बेस मॉडल एक महंगा समझौता नहीं है, लेकिन एक स्मार्ट खरीद तब है जब आप फीचर से ज़्यादा लुक्स और बेजोड़ सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। तो दोस्तों आपकी प्रायोरिटी पे ही डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि इतना बजट छोटा नहीं होता। इतने में एक छोटी गाड़ी का टॉप मॉडल आ सकता है जिसमें लगभग सभी फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक मस्कुलर और बड़ी दिखने वाली गाड़ी, फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली गाड़ी चाहिए तो आप सेल्टोस की तरफ जा सकते हैं। और क्रेटा से काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है, फ्यूचरिस्टिक दिखती है, इस वजह से लोग इसकी तरफ जाते हैं और बेस मॉडल ले करके बाहर से काम करवा करके 30 से 40 हज़ार में बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ लेके चल सकते हैं साथ में तो आपके लिए ये मॉडल काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ इसके अगले वेरिएंट्स पे आप जा सकते हैं जहां पर आपको अच्छा एक बैलेंस्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर आप इस सेगमेंट में गाड़ी लेना चाहते हैं तो कुछ कन्फ्यूज़न तो आपका दूर हुआ होगा। अगर कुछ भी रह जाता है और भी डाउट रहे होंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और आपका जो डाउट है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हम कंप्लीटली एक एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं दोस्तों, तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि आपको आपके जो डाउट्स हैं उनका आंसर मिल सके। इन चारों बेस मॉडल्स में से आप कौन सी गाड़ी को सिलेक्ट करेंगे, अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इस बेस मॉडल का रिव्यू अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।